चंद्री की जय वरदाना हरि हरि सद्धाना रशना मंगल नाम चक्रितारो वंदे वाणी विनायको
बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के मत कर सहा
सबसे न्यारी लीला सबसे न्यारी लीला सबसे न्यारी लीला सबसे न्यारी देने वाले तुम हो दाता देने वाले तुम हो तीनों लोग कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवामि सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं बाणराणारयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या पुण्येन्दुसारहारधवलाया शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकराया सहित पद्मासना या ब्रह्माजुतसंकर पृथिवी देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः रामायण आरंभ सुनियायूं चतुर्सुजान सीतापति के चरण जुग श्रीबंदी बैठे हनुमान कथा प्रसंग श्री पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज काग भस्सुत गणूर प्रति तुलसी संत समाज लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय आज के श्रोता समाज आज परम सौभाग्य है हनुमान जन्म महोत्सव। हरे आज
भगवान राम के परम भक्त जे ज्ञान भक्ति और वैराग्य ला धारण करे है, तीनों ला प्राप्त कर दे है। वही हनुमान जी क्या जन्म उत्सव के साथ साथ हमारे गांव में राम नाम की धारा प्रवाहित 2 दिन हो चुके हैं और ये तीसरा दिन है। अवसर लगवाए कि नहीं है और अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु मन से, दर्शक मन से सादर सविनय निवेदन है, प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान जन्मोत्सव हनुमान जी महाराज के प्रसाद ला प्राप्त करो। साथ ही साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कथा ला श्रवण करो। कमाई भर तो जीवन भर तो कमाई ही गा काबर थक गे तोर जांगर तोर, थक गे जांगर तोर, कौन लगो हराबे, नाती पंथी पूछे नहीं, कौन ला सूर्याबे, खटिया पचत हावस गोरसी मत थूके, उठे के तोर शक्ति नहीं है। सूरा बराबर सुते, सूरा बराबर सुते, सूरा बराबर सुते। अर्थात ये जीवन सनय सनय कब उम्र बीते पता नहीं चले। जांगर थकी तो यहो काम नहीं हुआ है, बैठे बैठे काम हालो नहीं हुआ है। थक के जांगर है ना बिहारी ये कार्यक्रम में बैठे बर घलो नहीं आ सकत गा, तो अवसर दे हमला विधाता ओकर उपयोग करन। ऊपर वाला कहे लगते कि दिन और रात यहाँ भगवान के भजन करने कहा थे। एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटा प्राण। जैसे समय मिल गए तब ये छत्र हमारे पंडाल में 33 कोटि भी देवता विराजमान है और अलाली करे काम नहीं है। वह मन देखा थे घर में कतका पान पूजा पाठ करते हो, यहाँ कतका बंद ध्यान लगाते कि आपस में बतियात बैठे हैं। तो ऐसा समय के सदुपयोग करन भैया। कमाई तो जीवन भर रहेगा और कमाए बिना तो कमाए बर तो भेजे थी जी 24 घंटा में 24 ठो आवश्यकता होते आदमी ला। और शादी होगी बचपना से, शादी होगी, शादी होगी बाद में कमा के लोग लड़का मन के शादी करे के पारी आ जाते। नाती पंथी के शादी करे के आए बाद में घर उठा मुका ढमका दुनियादारी जीवन गुजर जाते। तो आ भैया समय के सदुपयोग करन, समय ज्यादा मिले समय लेबो तो हमारे पीछे में 2-3 टन मंडली बेचारा मन लाइन लगा है, दूर दूर से आए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से। उहुला देखते हुए समय अभाव है, ओकर सदुपयोग करन। बोल राजा रामचंद्र की जय।
अंगना चले आवे मोरी भाभी अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे उतारी अंगना मोला से याद कर मोला से याद करके चले आवे भवानी अंगना चले आवे भवानी अंगना चले भवानी अंगना चले आवे भवानी अंगना भोला अंगना चले आवे उतारी अंगना चले आवे उतारी अंगना चले आवे भवानी अंगना भोला से याद करके भोला से याद करके चले आवे भवानी अंगना चले आवे उतारी अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे उतारी अंगना
सुंदर बलासी सुंदर जसना गावा सुंदर जसना गावा भवानी यमुना चलिया आदरणीय माननीय श्रोता सज्जन थोड़ा आवाज उठा रहे सो आज सुंदरकांड के दोहा नंबर 3 में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज के कथा में प्रवेश करें। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ की 11वां रुद्र अवतार है। हनुमान जी के जो पुंछ है वो पार्वती माता पार्वती हरे अर्धनारेश्वर नागेश्वर दिखाते हैं। तो कथा के प्रसंग में लिखे हैं संत कवि तुलसीदास जी, पूरे रखवारे देखी मोह कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरौ नगर गरौ पैसार। राम के परम भक्त हनुमान जी है, ज्ञान और वैराग्य ला समेटे हैं, प्राप्त कर चुके हैं। ज्ञान पूर्ण राम ला वैराग्य लक्ष्मण ला प्राप्त कर चुके हैं। अब प्राप्त करना है कौन? भक्ति ला। तो भक्ति ला खोजे खातिर हनुमान जी महाराज है ज्ञान के आदेशानुसार, वैराग्य के आदेशानुसार भक्ति रूपी सीताला ढूंढे खातिर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के नगरी में प्रवेश करे हरि। बल और बुद्धि के ज्ञाता है। हनुमान जी ला कोई ककरो से बुद्धि प्राप्त करे की जरूरत नहीं है। आज हम स्कूल में जाते हैं लइकमन कथन हम कि लइका ला नर्सरी के लायक है तो नर्सरी में और प्राथमिक शाला के लायक है तो प्राथमिक शाला में दे, ताकि पढ़े तो कर ज्ञान आए। ज्ञान आए तो आगे जाके कुछ अपन जीवन ला सुधारे, माँ बाप के सेवा करे। ऐसे सोचन गा। लेकिन अतुलित बल धाम
हे मसैला बदे हम धनुज बल कृषाणम नामाग्रगण्यम। बल के तुलना नहीं है और बुद्धि की तुलना नहीं है। हनुमान जी ला काकरो बुद्धि के लेके जरूरत है काकरो से, ना ओला काकरो से बल लेके जरूरत है। सक्षम है वही बर और बुद्धि के ज्ञाता हनुमान जी महाराज है। भक्ति सीता रूपी भक्ति ला प्राप्त करे खातिर बर जब लंका में प्रवेश करे है तो नगर में असंख्य योद्धा ला देखते तो विचार करते, बुद्धि के प्रयोग करते कि अब क्या करना चाहिए। मन में विचार करे लगते कौन से बुद्धि के उपयोग करना चाहिए। तो एकाएक दिमाग में आ गए कथे महाराज जी, हनुमान महाराज जी तो अति लघु रूप धरौ निसी नगर गरौ पैसारी। सोचे लगते कि ऐसे में तो नहीं बने, तो एक छोटे से छोटे मसक समान रूप कपि धरी, छोटे से छोटे रूप लले में अंदर प्रवेश करो ताकि काकरो नजर हमोर ऊपर मत पड़े। काबर जब से सीताला, जब से भक्ति रूपी सीताला काम क्रोध अहंकार रूपी रावण बलपूर्वक हरण करके ले गए हैं वो त्रिकुट पर्वत जेला लंका कथन वो लंका में ले गए हैं तो कहाँ छुपा है कहाँ है इला अपन हनुमान जी महाराज फिलहाल तो अंदर प्रवेश करे बर एक मसक के समान मच्छर के समान रूप ला धरे या मच्छर के समान रूप में कदे में कर पूछी है कदे में कर कहाँ है माने पूछी कैसे कहाँ है दिखेगा नहीं दिखे तो ऐसे स्वरूप ला धर के हनुमान जी महाराज है लंका ही चले सुमरी नर हरि हरि रूपी जे नर है अर्थात ब्रह्म रूपी जे नर लीला करे बरा है हरि हा राम जिकर नाम है ओकर नाम ला राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम ऐसे नाम के उद्घोष करत प्रवेश करते तो नाम लंगिनी एक निश्चरी टाइट करते हैं शिक्षा व्यवस्था ला। कोई भी अगर देश में अगर राज्य में अनहोनी की आशंका होते तो सुरक्षा व्यवस्था ला टाइट कर देते वहां के राजा सब जगह। आज दंडकारण्य का है पहली जिला हम बस्तर कथन बस्तर के इलाका दंतेवाड़ा की इलाका जे नक्सलाइट के गढ़ बन गए हैं बोला हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी टाइट कर दे ताकि नक्सलाइट मन के छक्का छूट सके। सब अपन अपन आत्मसमर्पण करत काबर जीत डर सब लहली सब आत्मसमर्पण करत रोज दिन पेपर में टीवी में और मोबाइल में देखथन। तो वही प्रकार से लंका के सुरक्षा व्यवस्था जब अधिक टाइट कर दे तो तब हो लंकनी है जे सुरक्षा में तैनात है ओला देख कर इसकोला सो कह चले सिमोई निंदरी हनुमान जी मसक के समान रूप धरे है उहुला देख कर इसी होकर आंखी अक्का तेज है लंकनी के कि मच्छर अल्लाह हलो मच्छर नहीं ओला जान हनुमान जी हरे हालांकि मच्छर स्वरूप है लेकिन ये जगह हम सब जब का वातावरण देखा था तो मच्छर ला हम नहीं देख सकन गा दूरिया ले लेकिन वो लंकनी अतेक माहिर है सुरक्षा व्यवस्था में कि वो मच्छर के समान हनुमान जी ला जब देखे है कथे अच्छा अरे दुष्ट मूर्ख अधम व्यभिचारी मोर निरादर करत हस्ते हाँ मोर निरादर करके लंका में प्रवेश करत है सो कह चले सी मोहि निंदरी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा कह रहे थे सठ ते मोर मरम ला नहीं जाना था
कामरम मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर सरकार है, मोर राजा है, ओहा कई देह मोला चेता दे है कि जत्ता चोरहा ढोरहा हा लंका में खुसरही हमाई, तो वो तोर से निपटबे ओला भक्षण करे के तोर जिम्मेदारी है। ओला भक्षण करबे या अभयदान नहीं, ओला भक्षण कर लेबे काबर सुरक्षा में सेना लगाथे ओकर खैर नहीं रहेगा देश में घलो। आज भी सुरक्षा में सेना लगाथे, अगर कोई खुफिया एजेंसी के माध्यम से कोई पाकिस्तान से या कोई हमार पाकिस्तान दुश्मन देश है, लेकिन पाकिस्तान के सहयोग करत कोई अगर देश दी जान डरी खुफिया तंत्र तोला फांसी की सजा हो सकते। वही प्रकार से रावण ला सुरक्षा व्यवस्था के टाइट केवल आदेश देते इसका लंगरी ला कोई भी आत है चोरहा तो ओला ते भक्षण कर ले बेते हैं। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी धनमनि। अब का बात न सुनते तो हनुमान जी महाराज खिसिया गेगा, गुस्सा गे और अपन बुद्धि के उपयोग लग करी मच्छर, लेकिन बुद्धि को उपयोग में सेंध मार दिस वो लंगनी हा तो बल के उपयोग करते। ऐसे में नहीं वैसे सखोरे तोड़ सन ये वाला सिस्टम। हाँ हाँ छल नहीं बल में सखू कथे नहीं, इसलिए कहानी उपयुक्त हो देगा। तो छल से जब हनुमान जी अंदर प्रवेश करे थे तो ओकर काम लिया है उस समय अक्का प्रशिक्षित है वो लंगनी कि हनुमान जी के बुद्धि काम लिए तो बल का प्रयोग करे थे। कौन हनुमान जी बल का प्रयोग करे थे तो एक मुठ का जमा है वाला कौन लंकनी ला। जब एक मुठ का जमा है तो हनुमान जी के अतुलित बल, अब अतुलित बल है और एक मुठ का मारे है तो लंकनी का कंडीशन होगा। तुरंत वह धरती में गिरे है फड़फड़ा के, नाक से मुंह दहन ले रुधिर बहते खून बहे लगते मुंह तरफ से। फिर आएगा कथा एक छोटे से भजन के बाद भैया बोल राजा रामचंद्र की अंधेरी के लाल
जिसने लिया उड़ा उनके संकट को हटाया रे अंगूर के रानी रखवाला रे अंगूर के रानी रखवाला शंकर नाम तुम्हारे शंकर के अवतार शंकर नाम तुम्हारे शंकर के अवतार विष्णु के है बेटे संतूरी लंका शंकर नाम तुम्हारे शंकर के अवतार विष्णु के है बेटे संतूरी लंका हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु तेरी महिमा क्या कहते हैं लंकनी है जब हनुमान जी के मुटका परे है मुंह डाल ले खून हम बहे लगते बेहोश होके गिर गए तो कुछ टाइम बेहोशी हालत में रहे के बाद में जैसे उठते वहाँ जान डरी एकर से बैर करना खैर नहीं है, क्या किया जाए, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, मृत्यु दंड के अधिकारी हो जाओ। काबर सामने वाला के बल हम प्रबल है,
ज्यादा है और ओकर पीछे में मोर कुछ नहीं चले, तो सीधा सीधा मोला मृत्यु प्राप्त हो जाए। तो मौत ला डर रहा है उस समय लंगनी दोनों हाथ ला जोड़ के, जैसे हो साथे हाथ ला जोड़ के खड़ा हो गए। पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिरह ससंका। दोनों हाथ ला जोड़ के अपन जीवन के दया के भीख ला जीवन दान मंगे लगते हनुमान जी महाराज। एक अबला ला देख के हनुमान जी है सोचते कि डबल मुक्का मारना ठीक नहीं, शरणागत ला लात मारना ठीक नहीं है। शरणागत ला कौन लात मारेगा, नहीं मारे कोई। हनुमान जी वो समय में वो लंगनी के हे लगते कि हे स्वामी, हे ताता, कि जब रावण ला ब्रह्मा वरदान दी, काबर रावण हा बड़ा चौतरा ऋषिगा, ज्ञानी रावण ब्रह्मा ला जब वरदान मांगी तो ओ समय कथे कि में कोई मत मार सके, न दानव न देवता, कोई राक्षस मत मार सके, कोई देवता मत मार सके। मोला एक मारे तो मनुष्य मारे और पशु मारे, तो मनुष्य और पशु ला रावण के देवता मन, रावण के सेना मन भक्षण करे, खाए जिंदा खा डरेला। भैंसा बैला बड़े बड़े जिस जानवर है ओकर भक्षण करे। तो रावण ब्रह्मा ले यही वरदान मांगी कि मैं मोला कोई राक्षस मत मारे सके, न कोई देवता मत मार सके, न कोई भगवान मत मार सके। तो कौन मारे, कैसे मरी? सोचते देवर तो तथास्तु कह दी। अब ओकर कटंतर बिच्छी मारते ना, तो बिच्छी मारते ओकर बैगा मन फूके के अलग से ओकर कटंतर के हे रहते, और नहीं रहती तब फिर बिच्छी झाड़ चढ़ जाती से भैया फूकते तो उतरते तैसे। तो अब रावण जब वरदान मांगे हैं तो मैं मनुष्य से मरा या तो पशु से मरा। तो वो समय वो लंकनी ऋषि से तो वो सुने, तो वो वरदान दे ऋषि, जब कोई बानर के मुष्टिका से कोई बानर के मुष्टिका के प्रहार हो ही तौर पर, तो वो जान लेते हैं कि रावण के विनाश के समय आगे है। वही बात हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज ने बताया लगेगा। जल्दी साथ पिकल होई उतई कपि के मारे तब जाने हो निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। कहे लगते कि हे तात मोर पुण्य बहुत है, काबर मोर पुण्यता के माध्यम से आज में ऐसा संत के दर्शन हुआ थे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली, जो लव संग कहे लगते पार वाले बंधु आइए, स्वर्ग और मोक्ष ला अगर एक तराजू में तोला जाए तो जे संत के दर्शन है, संत के मिलन है, जैसे तोड़ दर्शन मोला हो है, वो संत के मिलन है मोक्ष और स्वर्ग के बराबर हो जाते हैं। तो आज मैं मोक्ष के और स्वर्ग के सुख ला आज तो दर्शन करके प्राप्त कर ले। ऐसे दोनों हाथ में जोड़ के लंगनी कहे लगेगा, बोल श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय मानस मंडली हमारे बीच मंडली आ गई है और बड़े ही सम्मान के साथ, जिस सम्मान से हमने मंचन किया है उसी सम्मान के साथ विदाई कर देते हैं।
और भूथी पार हरि मिलन मानस मंडली ग्राम भूथी पार के संतों से निवेदन है, आप आइएगा, पूजन अर्चन कीजिए और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं। एक आठ भजन होगा एक तो गाने वाला हो, हाँ चलो गा लो। और वो मंडली वाले भैया मन से निवेदन है, वो करम बाहर में मत खड़े रहो भैया, हो एक जगह है आके बैठ जाओ, ये देकर आ जाओ अंदर आओ ना, मैं बता दूँ जगह। हाँ ये देखो, ये सफ़ेद कुर्सी लगे है ना, मैं बैठ जाओ, आओ ये दे 5 मिनट से बस एक तो भजन के पश्चात मंडली विदाई, हमारी स्थानीय मंडली। अरे आओ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कुमत निवार सुमत के संगी, विपत संगी बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, गली गली घूमे तोरे नाम, राम दुलारा हनुमान, अंजनी के लाला हनुमान, विपत संगी परिवार Thank you.
बंधुओं से निवेदन है, एक से बढ़कर एक मानस मंडली पावन धराधाम पावन ग्राम में आ रही है और आप आइएगा। चलिए जोरदार ताली बजाइएगा, जोरदार ताली। अभी हम स्थानीय मानस मंडली को सुन रहे थे और अब हमारे बीच संतों का आगमन हो चुका है और प्रथम पुष्प के रूप में इस मानस बगिया को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए पंक्ति बनी है हार बनाने, पंक्ति बनी है हार बनाने और हरि कीर्तन मानस मंडली आई है और करतल ध्वनि से कर लो स्वागत। बहुत बड़ी पहुनाई है, बहुत बड़ी पहुनाई है। आइए, इधर से मंडली विदाई पाएगी और उधर से मंडली हमारे बीच मंचित होगी। आप समस्त ग्रामवासियों को और समस्त दानदाताओं को, समस्त आयोजक बंधुओं को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आमंत्रण इस मंच पर कि आप आए और बहुत ही सुंदर 3 दिनों तक चलने वाले इस महान